हाय गाइस, मेरे को भूख लगी थी इसलिए मैंने मुंह चलाना शुरू कर दिया। सॉरी। मैं खा रही हूँ ये सूखा हुआ ऑरेंज, और यहाँ मैक्रोनी उबलने की रखी है। व्हाइट सॉस पास्ता बनेगा। मैंने ब्लॉग शेयर किया था, आप सबको बहुत पसंद आया व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी। तो आज मैं थोड़ी सी उसमें सब्जी डालूंगी, मटर, क्योंकि मेरे पास मैक्रोनी कम है। क्योंकि ऋत्विक के पापा आज नॉन वेज बनाने का सोच रहे हैं, तुम बचे मैं और ऋत्विक वेजिटेरियन, तो हम कुछ हल्का सा बना लेंगे। और मैं कर रही हूँ पैकिंग। मैंने आपसे शेयर किया था हम शायद कहीं जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? हल्द्वानी, पता नहीं, नैनीताल जाने वाले हैं। क्योंकि क्या कहते हैं उसको, वहाँ पे ऋत्विक के पापा के फ्रेंड के भाई की शादी है। शादी जो थर्सडे हो गई, लेकिन मिस्टर बहल नहीं गए क्योंकि वो अकेले नहीं जाना चाहते थे। मेरे को बार बार बोल रहे थे चल चल, लेकिन सफ़र 10 घंटे का है। तो मैं बोल रही थी नहीं, मेरे को नहीं जाना, मेरे को नहीं जाना, लेकिन उन्होंने मुझे मना ही लिया। तो कल है, परसों रिसेप्शन है, तो अभी वो बोल रहे हैं तू चल। तो मैंने यहाँ पे पैकिंग कर ली है। और आपको पता है एक फंसी सी मम्मा जो होती है ना, उसकी पैकिंग कितनी टफ होती है। शाम का टाइम है 7 बजे का, हमारा प्लान है सुबह 4-5 बजे हम निकल जाएंगे, ताकि रास्ता जल्दी से हम कवर कर लें। ये हमारी प्लानिंग है। आगे देखते हैं प्लानिंग कहाँ तक कामयाब होती है। तो मैं कर रही हूँ पैकिंग। पैकिंग ऑलमोस्ट, कपड़े हो गए हैं। मैंने चेक किया था, उधर गर्मी ही है, तो गर्मियों वाले कपड़े जल्दी हो जाते हैं। मैंने जस्ट 2 सूट लिए हैं फैंसी वाले, एक साड़ी ली है, वहाँ पे मौसम के अनुसार डालूंगी। बाकी तो मैंने जीन्स वगैरह ली हैं। और ये उनका बेबी है, उसके लिए एक टॉय पैक किया है, गेम्स। ऋत्वी के ऑलमोस्ट चीज़ें पैक हो गई हैं, और उसकी दवाइयाँ वगैरह पैक करने वाली हूँ। ये चीज़ आपने पूछी थी आप कैसे पैक करते हो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बाकी मेरी सारी पैकिंग ऑलमोस्ट गाइस हो गई है। तो ये मेरे पास ना एक किट है जो ऋत्वी छोटी सी थी तो मैंने ली थी। ट्रिप नहीं था हमारा तब भी मैंने लेके रखी थी, तब से यही काम आ रही है, ये कहीं नहीं गई। और मनाली के बाद आके ना मैंने इसे वॉश किया है फ्रेंड्स। तो जो भी सामान था यहाँ पे मैंने रख लिया था पॉलीथीन में। सबसे पहले ऋत्वी की दवाइयाँ चाहिएंगी, एक खांसी के लिए, एक उसके फीवर के लिए, एक उसकी एलर्जी के लिए, और ये जो उसकी देसी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं अस्थमा की। इसके पापा अभी मेडिसिन लेके आए, वॉमिट, ये वो कहाँ रखी हैं? मैंने अभी मंगवाई थी, कहाँ गई यार, मैंने कहाँ रख दी? ऋत्वी ने रखी हैं कहीं। मैंने ना उनसे दवाइयाँ मंगाई थी, वॉमिट, लूज मोशन की। देखते हैं। ये ऋत्वी का नाजल स्प्रे, ये मेरे लिए क्रोसिन बॉडी एक, ये उसका साबुन बाद में आएगा, ये नहाने के लिए और हमारा फेस वॉश, ये भी एक क्रोसिन है, ये भी रख लेते हैं एक्स्ट्रा। ये मेरी डिप्रेशन की आयुर्वेदिक मैं लेती हूँ। अब नाजल स्प्रे हो गया, दो क्या करने, ये हो गया। उसके बाद ये सैशेज हैं शैम्पू, और साथ में एक कंडीशनर का पैकेट। इजी हो जाता है, 2 दिन का ट्रिप है तो एक दोनों को शैम्पू चले जाएगा। ये हैं अगर यूटीआई हो जाए बच्चे को, यूरिन की इन्फेक्शन, क्योंकि हम बाहर टॉयलेट यूज करते हैं, तो ऑब्वियस है आपको भी हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है, ये उसके लिए मेडिसिन है। ये अगर कहीं चोट लग जाए, क्योंकि चोट लग जाए तो ऋत्वी के जब तक बैंडेज ना करो ना तब तक आराम नहीं आता। ये ऋत्वी के पापा की है, क्योंकि उनको आईज की प्रॉब्लम हो जाती है धूप में। वी ऑल आर वेरी सेंसिटिव। चलो, ये उनकी सिट्राजिन है। ये इनो के सैशे हैं, अगर पेट में गड़बड़ी हो जाए, बाहर का सफर है। ये बैंडेज है ऋत्वी के लिए। और ये अगेन एक एलर्जिक है। ये है अगर कंजेशन वगैरह हो जाए इन केस तो। ये है रुई और पट्टी का सामान। नाजल स्प्रे वैसे हो तो गया है, लेकिन रख लेती हूँ, इधर उधर क्यों करना। ये मूव, आयोडेक्स और मूव, अब बच्चा कहीं गिर जाए। आयोडेक्स मेरी हो गई, नहीं विक्स तो है, आयोडेक्स कहाँ गई? आयोडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ऋत्वी के पापा गिर गए थे बाथरूम में। ये आयोडेक्स है। ये ऋत्वी के जब सोती है तो उसके पिल्लो पे, उसके कपड़ों पे कैप्सूल्स लगते हैं अस्थमा के लिए, वो है।
ये इनो का सैशे, पॉलीथीन हमेशा इसकी अंदर वाली जिप में ही जाएगा। ये ऋत्वी का ऑयल जो मैं अभी शॉप से लेके आई हूँ, छोटी सी पैकेजिंग, ठीक है। ये उसका साबुन साइड पे आ जाएगा। बाकी सारी चीज़ें उसकी दवाइयाँ मैंने पापा इसके लेके आए हैं, न्यू पैकेजिंग मैंने कहाँ रखी वो ढूंढूंगी। मैंने ना वो पैकेट गुम कर दिया जो ऋत्वी के पापा लाए थे, पागल हूँ मैं। हाँ, मुझे मेकअप का सामान भी पैक करना है। ये अपर लिप्स रोलर, ये सनस्क्रीन, क्रीम्स तो इसी में आ जाएंगी। ये जो मेरा स्किन केयर, टोनर, लोशन, ये मिस्टर बहल की है अपने लिए। ये रबर्स, लिपस्टिक, ये लिए मैंने 2 अपने लिए। ये लिया, इसको मैं घर पे शॉप करके जाती हूँ। तो यहाँ पे जो है मेडिकल किट को मैंने सेट कर लिया था। वैसे तो कहने को ये ऋत्वी की ही मेडिकल किट है, लेकिन इसमें हम तीनों का जुगाड़ जो है वो अच्छे से हो जाता है और ये बहुत ही बढ़िया रही। मैंने ये 200 के करीबन मंगाई थी जब ऋत्वी 4-5 महीने की होगी तब की है मेरे पास। तो मान लीजिए अब वो 7 साल की हो गई है, तो देखिए उसकी कितनी अच्छी कैपेसिटी रही। तो यहाँ पे क्योंकि ये ट्रिप बहुत जल्दी भी नहीं था, हमें पता था जाना था, लेकिन मैं मान नहीं रही थी मिस्टर बहल के साथ जाने को। मैं उनको बोल रही थी कि आप अकेले चले जाओ, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र था। 13-14 घंटे हमें पहुंचने में लग गए और कोई आइडिया भी नहीं था वहाँ किस तरह के फंक्शन है, कैसे अटेंड करना है, क्या ड्रेस डालनी है, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो उस अकॉर्डिंग मेकअप का सामान भी मैं सोच रही थी एक हल्का सा बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, प्राइमर वगैरह कुछ ले जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा अच्छा रहता है। झाइयाँ थोड़ी सी धूप में आने से बहुत ज़्यादा बाहर को हो जाती हैं, तो सम टाइम कई बार अच्छा लगता है ना खुद को थोड़ा सा नरिश करना। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक स्किन केयर, अब मैं भूलती नहीं, क्योंकि मनाली के टाइम मैं स्किन केयर की चीज़ें नहीं लेके गई थी तो बहुत पछताना पड़ा था, पूरी स्किन ख़राब हो गई थी। ये नेक्स्ट डे है गाइस, हम सुबह 6 बजे निकल गए थे घर से और हरित्वी को ऐसे ही सोते हुए उठा लिया था और पीछे की सीट पे हम दोनों बैठे थे। बड़ी गाड़ी में गए थे, मिस्टर बहल को लगा कि हम लोग कंफर्टेबल रहेंगे। वैसे तो मनाली वगैरह का ट्रिप किया है तो हमारे घर से उसे भी 9-10 घंटे लग ही जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उत्तराखंड का ट्रिप करने के ना मन नहीं मान रहा था, इतना दूर था। जैसे पहले ही हमने गूगल से देख लिया मैप से, तो वो पहले ही हमें 12 घंटे का बता रहा था हल्द्वानी का। तो पहले ही एक मन में हो गया यार इतना दूर बच्चे के साथ कैसे करूँगी, लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा ट्रिप। हरित्वी ने पूरे 12 घंटे उसकी एनर्जी कायम रही, पूरा 12 घंटे वो खुश थी, इंजॉय कर रही थी वो गाड़ी में, और हमें भी उसने मोटिवेट कर रखा। वैसे भी बहुत अच्छा रहा ट्रिप, कोई भी ज़्यादा थकावट नहीं हुई क्योंकि रोड बहुत अच्छा था। हम लुधियाना साइड से गए थे, लुधियाना से होते हुए गए थे अम्बाला, मतलब हरियाणा से गुजरे, फिर हरियाणा से यूपी से गुजरे, यूपी से होते हुए उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर यूपी, यूपी से फिर उत्तराखंड, घूम घुमा के जो है वो हल्द्वानी एरिया आया। एरिया बहुत अलग सा। तो ये एंट्री थी कुरुक्षेत्र की। तो ये देखिए यहाँ पे धनुष बना हुआ है, तो ये एंट्री मुझे बहुत अच्छी लगी। अच्छे से कैप्चर तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन मैंने कोशिश की कि आप लोगों के साथ साझी करूं। ये कुरुक्षेत्र की एंट्री पे ऐसे बना हुआ था। और हमारा जो फर्स्ट ब्रेक था, जब से हम सुबह से चले हुए थे, वो तकरीबन 10 बजे के आसपास था। हम लोग जब यूपी के बॉर्डर पर चले गए थे, और ये पंजाबी ढाबा था। इनका जो खाना था ना गाइस, वो तो इतना अच्छा था, इतना अच्छा था। ऊपर से इनके वॉशरूम्स बहुत क्लीन थे, है ना। सफ़र करते हुए हम लेडीज़ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, मुझे तो पर्टिकुलरली यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं लंबा सफ़र करते हुए डरती हूँ। मुझे यूटीआई हो जाता है, यूरिनेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मैं पानी बहुत ज़्यादा पीती हूँ घर में और मुझे बार बार यूरिन पास करना है। लेकिन ये देखिए तंदूरी परांठा था यहाँ पे। लेकिन हम बाहर जाते हैं ना, वॉशरूम बहुत गंदे होते हैं। तो ये वाला ढाबा था ना, जो इनका वॉशरूम बहुत ही ज़्यादा साफ़ था। और वैसे भी आप लोग प्रिकॉशंस रखिए, अगर आप बच्चे के साथ सफ़र कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, इन केस आपको यूटीआई हो जाए, बच्चे को यूटीआई हो जाए, तो आपके पास उसका सल्यूशन जो है ना गाइस, वो बिल्कुल अच्छे से होना चाहिए। मैंने ये वीडियो इसलिए कैप्चर किया था, ये आंटी देख रहे थे ना आप ग्रे सूट में,
ये बहुत चिल्ला रही थी वेटर्स पे। यार बाहर जाके ऐसा नहीं करना चाहिए। आप चाहे जिस भी सिचुएशन में है, आपकी कंडीशन आपको लगता है हम माली हालत हमारी बहुत अच्छी है, इकोनॉमिकली हम बहुत साउंड है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए कि अगर वो थोड़ा आपको लगता है आपसे डाउन है, और होता आपसे डाउन कोई नहीं है। आप अपनी जगह पे जॉब करते हो, चाहे आप 1 लाख वाली जॉब करते हो, वो बंदा 1000 वाली जॉब करता है, वो अपनी मेहनत की जॉब करता है, अपनी मेहनत का कमाता है। तो ये आंटी जो थी ना, वो वेटर पे बहुत चिल्ला रही थी और जाके उनकी कंप्लेंट भी कर रही थी, जो चीज़ मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। आप होटल्स में जाते हो, टाइम लगता है, थोड़ा वेट कीजिए। भगवान का कोई करिश्मा नहीं है कि चुटकी बजाते आपके लिए खाना आ जाएगा। थोड़ा तो टाइम लगता है, आप में पेशेंस होना चाहिए। और ये बंदा गाड़ी में नीचे लेट गया था, इतना इंजॉय करते हुए ये गई ना, जितना मुझे डर लगा था इसने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। हम लोग पहुंच गए हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड के बॉर्डर में एंटर हो गए हैं, और मिस्टर बहल इधर ना मेडिकल स्टोर पे गए हैं, क्योंकि उनको डस्ट एलर्जी होती है, तो फिर उनको ज़ुकाम स्टार्ट हो गया। और मेरे टम्मी में कल से प्रॉब्लम थी, तो आज भी थोड़ी लग रही है। हाय, एक तो ना जब से हम आए हैं, ये 2 घंटे जल्दी उठी थी, तो हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ टेंशन में थे कि इसकी नींद पूरी नहीं हुई है, ये हमें तंग करेगी। लेकिन उस सिलसिले में तो तंग नहीं किया, लेकिन इसने गाड़ी में वो हुड़दंग मचा रखा है ना, पता नहीं इसमें एलर्जी कहाँ से। अभी खाना इसने अभी 11 बजे ब्रेकफास्ट हुआ है इसका। मैं कॉफ़ी पैक करके ले आई थी इसके लिए घर से, तो रास्ते 9:30 इसने कॉफ़ी पी थी। लेकिन ये चार्ज ऐसे कि सुबह इसको भरपार पेट इसका भर दिया हो, ऐसे चार्ज है। तो सुबह हम चले थे 6:30 बजे, 6 बजे घर से निकल गए थे, ऑलमोस्ट 6:15 बजे। तो हरित मत करना, मेरे नोज में हाई हो जाएगी, फिर मम्मा बात नहीं करेगी, गुस्सा करके बैठ जाएगी एक साइड पे। तो अभी बज गए हैं 12:30 और हमने आधा सफर तय कर लिया है। अभी हमें 5 घंटे और लगने वाले हैं। नहीं, यूपी क्रॉस कर गए। हमें जाना है हल्द्वानी, और अभी 5 साढ़े 5 घंटे और लगेंगे। और इसको पता नहीं ये कौन सी एनर्जी ड्रिंक पीती है। कॉफी भी है, मैंने कॉफी बड़ी एनर्जी है। और मैंने पानी में पता नहीं ये ग्रे वाला सूट डाला है, ग्रे या ब्लू है। मैं बाद में बात करूँगी, ये बात ही नहीं करने देता। और बस देखिए, उत्तराखंड देख लीजिए। हमारे जैसा ही एरिया था, लेकिन थोड़ा सा अजीब अलग इसलिए लग रहा था। ये उत्तराखंड नहीं आया, ये अभी ना वो आया था हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार का पता नहीं चल रहा था। थोड़ा सा एरिया जो था वो यूपी में था, थोड़ा सा उत्तराखंड में था, और ये वाला एरिया उत्तराखंड में था। और ये हर की पौड़ी जो जगह है वहाँ का था, ये हर की पौड़ी। जो लोग जाते हैं हरिद्वार उनको अच्छे से पता होगा। बहुत ही पावन सिटी है, जगह जगह पे बहुत ही पवित्र मंदिर, पवित्र धाम बने हुए थे, कुंड बने हुए थे, जो गाड़ी में से भी अच्छे से दिख रहे थे। हमारा प्लान तो था कि आते हुए घूमेंगे, लेकिन हरिद्वी की छुट्टियां नहीं है, दैट्स वाई अभी कुछ पता नहीं है। और ये माँ चंडी देवी था, उड़न खटोला मंदिर, यहाँ पे बहुत भीड़ थी। आई थिंक यहाँ पे मेला लगा हुआ था, हम थोड़ी देर रुके, हमने देखा आसपास, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। बहुत ही अच्छा सफ़र रहा है गाइस। जितना मैं घर से निकलते टाइम डरी हुई थी ना, इतने दिनों से मान नहीं रही थी, फिर मान गई, लेकिन अंदर डर था, क्योंकि अननोन सा था। थोड़ा मुस्लिम एरिया आ रहा था, थोड़ा यूपी एरिया आ रहा था। मतलब होता है ना, पंजाबी, हम लोग पंजाबियों को देखने के आदी होते हैं कि हर जगह पगड़ी देखनी है ना, सरदार दिखते हैं। तो यहाँ पे नहीं थे, तो थोड़ा सा अलग लगा था। यार गोलगप्पे दिख गए, पंजाबियों को गोलगप्पे दिख जाए तो मस्त है। और मूड तो ऐसे मतलब थक चुके थे, थक तो बहुत बुरी तरह गए थे, लेकिन बिकॉज ऑफ हरिथवी हम दो सब में एनर्जी बनी हुई थी। या इसने कभी नीचे कभी ऊपर होके अपने पैरों को कुछ कर लिया। और सफ़र बहुत अच्छा रहा, जितना डर था ना उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा रहा। और पहाड़ियों के बीच आके, एकदम प्लेन एरिया था लेकिन पहाड़ियाँ भी थी। लेकिन भैया बोल रहे थे कि इससे ऊपर जाते हुए नैनीताल की तरफ बहुत ठंडा मौसम होता है और पहाड़ियाँ होती हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अगर कहीं घूमी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते नहीं, देखते रहें मुझे, बाय बाय।